आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड नर व मादा युग्मोद्भिद संरचना व विकास का टॉपिक नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन। नर युग्मोद्भिद क्या होता है? जो अंकुरित परागकण होता है, अंकुरित परागकण नर युग्मोद्भिद कहलाता है। नर युग्मोद्भिद कहलाता। अब ये परागकण कैसे अंकुरित होता है? परागकण अंकुरित होने से पहले कुछ क्रियाएं संपन्न करता है और अंकुरित होने के बाद उसका परिवर्धन विकास होगा। तो ये विकास की जो प्रक्रिया होती है, प्रारंभ में नर युग्मोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है, नर युग्मोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वह परागकण या लघु बीजाणु होता है। परागकण या लघु बीजाणु होता है। फर्स्ट नंबर पॉइंट, ये जो लघु बीजाणु होता है इस लघु बीजाणु का जीवद्रव्य प्रारंभ में गाढ़ा व स्पष्ट केंद्रक युक्त होता है। स्पष्ट केंद्रक युक्त ये जो परागकण होता है या लघु बीजाणु होता है, ये चतुष्क के रूप में पाया जाता है। 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ से लघु बीजाणु पृथक होता है, चतुष्क से पृथक होता है। इस संरचना को चतुष्क कहते हैं क्योंकि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है, जिससे चतुष्क का निर्माण होता है। यहाँ से चतुष्क से परागकण पृथक हो जाता है और पृथक होकर आकार में तेजी से बड़ा होता है। आकार में तेजी से बढ़ता है। तो ये अपना फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया। नर युग्मोद्भिद जो होता है परागकण, नर युग्मोद्भिद की जो प्रथम कोशिका होती है वह परागकण या लघु बीजाणु होता है। ये लघु बीजाणु गाढ़ा तथा स्पष्ट केंद्रक युक्त होता है। जब चतुष्क के अंदर इसका निर्माण होता है तो चतुष्क से ये पृथक हो जाता है। पृथक होकर आकार में तेजी से वृद्धि करता है। वृद्धि करने के पश्चात नर युग्मोद्भिद का निर्माण, नर युग्मोद्भिद का निर्माण यहाँ से आकार में तेजी से वृद्धि करने के बाद नर युग्मोद्भिद का निर्माण जो होता है वो 2 चरणों में होता है। 2 चरणों में संपन्न होती है ये प्रक्रिया। पहला चरण परागण पूर्व और दूसरी परागण पश्चात। फर्स्ट नंबर चरण को शुरू करते हैं। परागण पूर्व। इस चरण में क्या होता है? नर युग्मोद्भिद जो होता है उसका निर्माण करने के लिए लघु बीजाणु जिम्मेदार होता है। लघु बीजाणु का जो केंद्रक होता है, केंद्रक समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। 2 कोशिका बनाता है और ये समसूत्री जो विभाजन होता है वो अनियमित आकार का होता है, जिससे एक बड़ी कोशिका बनती है और एक कोशिका छोटी बनती है। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं और छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। छोटी जो कोशिका होती है वो जनन कोशिका के नाम से जानी जाती है। अब हमने देखा कि लघु बीजाणु जो है वो द्विकोशिकीय अवस्था में आ गया। कैसी अवस्था में आ गया? द्विकोशिकीय अवस्था और द्विकेंद्रीय अवस्था के अंदर आ गई। ये परागण पूर्व की अवस्था चरण पढ़ रहे हैं। इस चरण के अंदर लघु बीजाणु का जो केंद्रक होता है वह समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाएं बनाता है, एक बड़ी कोशिका, एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं, छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं।
काय कोशिका चलकर आगे चलकर परागनली बनाएगी, जनन कोशिका आगे चलकर नरयुग्मक बनाएगी। अब परागण पूर्व चरण के अंदर जो लघु बीजाणु था या परागण था वो द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय अवस्था में आ गया। अब इस द्विकोशिकीय और द्विकेंद्रीय अवस्था में इसकी परागण की क्रिया संपन्न होती है और परागण की क्रिया के द्वारा ये वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो ये हो गया परागण पूर्व का चरण। दूसरा चरण आता है दूसरा चरण है अपना परागण पश्चात, कि परागण वर्तिकाग्र पे पहुंच गए, पहुंचने के पश्चात क्या होता है। परागण पश्चात के अंदर क्या होता है, जब वर्तिकाग्र पर परागण पहुंच जाता है तो प्रारंभ में तो जो जनन कोशिका होती है, जनन कोशिका जो होती है परागण की भित्ति से जुड़ी रहती है। प्रारंभ में तो परागण की भित्ति से जुड़ी रहती है, लेकिन बाद में क्या हो जाती है, पृथक हो जाएगी। बाद में पृथक हो जाएगी। जैसे ये लघु बीजाणु, अभी इसके अंदर दो कोशिका बनी, एक तो काय कोशिका और एक जनन कोशिका। जो काय कोशिका होगी वो इसकी भित्ति से परागण की जनन कोशिका, ये काय कोशिका, ये जो जनन कोशिका होगी ये प्रारंभ में परागण की भित्ति से ही संलग्न होगी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगी, पृथक हो जाएगी। और पृथक होकर ये जो काय कोशिका है इस काय कोशिका की ओर गमन करना शुरू करती है। और इसका जो जनन कोशिका का केंद्रक हो जाता है वो पहले गोलाकार होता है और बाद में जो जनन कोशिका का केंद्रक होगा वो केंद्रक मसूराकार हो जाता है। मसूराकार का मीनिंग पहले गोल था, गोल केंद्रक था ऐसे, और बाद में थोड़ा लंबा हो जाए इस तरीके से। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो नरयुग्मोद्भिद होता है उसका निर्माण या उसका विकास जो होता है वो इस प्रकार संपन्न होता है।